चलो पॉइंट देखते हैं, ठीक है। ये क्या है, क्या है ये, इसको हम पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट, पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट के अंदर जो है क्या है, ना तो लेंथ है, ना तो इसकी कोई ब्रेथ है, और ना ही इसकी कोई हाइट है, ठीक है। बट इसकी एक फिक्स लोकेशन होती है, ठीक है। इसकी एक फिक्स लोकेशन होती है, इट हैव ओनली फिक्स लोकेशन, ठीक है। इसकी एक केवल और केवल एक फिक्स लोकेशन रहती है। कहने का क्या मतलब, देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे पूरा का पूरा ये सरफेस खाली जगह है, यहाँ पे यहाँ से देखो ये के अंदर जो है एक खाली जगह है, पूरा का पूरा सरफेस। अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट डाल दें तो मतलब ये यहाँ पे एक इसकी जो है पॉइंट की एक फिक्स लोकेशन है। यहाँ पे मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, इसको बोलते हैं पॉइंट। क्या सीखा इसके अंदर, ना तो इसकी कोई हाइट होती है, ना इसकी लेंथ होती है, ना इसकी ब्रेथ होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं पेन। मतलब एक मान लो ना, ये सर्कल है ना, सर्कल, इसी को अगर हम छोटा करते गए, करते गए, ठीक है, एक पॉइंट क्रिएट करती है यहाँ तक। बट एक ऐसा पॉइंट आता है, ऐसा सर्कल आता है जिसकी ना कोई रेडियस है ही नहीं, ठीक है। तो इसकी ये भी लिख लो, नो रेडियस, और समझा, ना तो कोई डायमीटर है, नो डायमीटर, ठीक है। और सीधा सीधा इसको ये बोल सकते हो डायमेंशनलेस फिगर, ठीक है। इट इज, सीधा सीधा ये बोल सकते हो डायमेंशनलेस फिगर, लेस फिगर, क्लियर है, ये डायमेंशनलेस फिगर है, ठीक है। पॉइंट के बारे में पता चल गया। अब मेरी बात सुनो, अगर हम इसी पॉइंट को हम कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो एक लाइन क्रिएट करती है, ठीक है। अगर मान लो ये पॉइंट देखो, धीरे धीरे आपस में इसको जोड़ते गए, ठीक है, तो यहाँ पे एक जो है लाइन क्रिएट करती है। पहली बात, एक बात सुन लो, हम बिल्कुल अभी धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, एकदम बच्चों वाली बात पढ़ा रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे जो अपर लेवल तक चलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैथ्स एडवांस होगा, क्लियर है। थोड़ा इसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा, और ध्यान से आप पढ़िए। और इतना बात तो आप लोगों को पता होगा कि मतलब कि इक्वल बराबर के इधर प्लस जाता है तो माइनस इधर आता है, प्लस होता है, मल्टीप्लाई इधर जाता है, डिवाइडर इधर होता है, मल्टीप्लाई होता है। इतनी बातें सब, ये चीजें मैं मान के चल रहा हूँ आप लोगों को आती होगी, ठीक है। फिर भी हम धीरे धीरे बता रहे हैं, बट इसको थोड़ा सा जल्दी खींच करके आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ देखो क्या है, ये लाइन है, ठीक। मतलब कि कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट, मतलब पॉइंट का जितना सेट ऑफ पॉइंट जो है एक क्रिएट करता है क्या, लाइन। ए सेट ऑफ पॉइंट क्रिएट अ लाइन, ठीक है। इसकी जो है एक लेंथ होती है, इट हैव ओनली लेंथ, ठीक है। मतलब क्या कि इसकी एक केवल और केवल लेंथ होती है, जितनी लेंथ बढ़ा सकते हो। अब इसका मतलब है ये यहां तक चलते गया, इसका कोई लिमिट नहीं है, और ये इधर चलता रहा, इसका भी कोई लिमिट नहीं है। इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं, डिनोट करते हैं ए और बी, इसको लिख सकते हैं ना, लाइन ए बी, क्लियर, ठीक है। आप लोग देखो एक सेकंड, रेड वाला मार्कर है, रेड वाला मार्कर लेके आए हो, रेड वाला मार्कर, ठीक है, समझ में आ गई यहां तक। अब हम बात करते हैं, रे आता है जिसको हिंदी में किरण बोलते हैं, ठीक है। रे देख लीजिए, ठीक है। अब इसकी ना एक फिक्स पॉइंट रहती है, ठीक है। इसकी एक केवल और केवल एक फिक्स पॉइंट रहती है, मतलब इसका मतलब ये यहाँ से इधर आगे नहीं बढ़ेगा, बट ये इधर आगे चलते रहेगा, ठीक है। इसको बोलेंगे ए और ये बी, ठीक है।
इसको लिख सकते हैं ओनली वन फिक्स पॉइंट, ठीक है। ये इसको हम बोलते हैं रे, ठीक है। और इसको ये जो है एक वन डायमेंशन फिगर, इसको बोल दो वन डायमेंशन फिगर, ठीक है। और ये लाइन भी जो है ना, ये भी वन डायमेंशन फिगर है, ठीक है। वन डायमेंशन फिगर इसको ये भी है, लाइन भी है, ठीक है। और बट एक पॉइंट ऐसी चीज है जो कि डायमेंशन लेस फिगर है, ठीक है। अब लाइन के बाद एक आता है सेगमेंट, ठीक है, लिख लो इसको। लाइन, ठीक है, ये लाइन के बाद एक बात आती है सेगमेंट को पढ़ लो, रेड से लिखते हैं। इसकी जो है ना दो फिक्स पॉइंट होती है, ठीक है, दो फिक्स पॉइंट होती है, एक ये, अरे भाई, ये दो फिक्स पॉइंट होती है। इसको हम यहां से मिला दें, इसको बोलते हैं पॉइंट ए और बी, ठीक है। इसको लिख सकते हैं ए बी, ठीक है। अब बताओ रे मतलब क्या है? रे ए बी मतलब इधर से इधर जा रहा है, तो इस तरह से लिखेंगे ए बी, एरो इधर से ऐसे मारेंगे, ठीक है। क्लियर है? पॉइंट सीख गया। पॉइंट को हम डिनोट करते हैं पी से। क्लियर? आपको समझ में पॉइंट पढ़ा दिया, लाइन बता दिया गया, रे क्या होता है ये बता दिया गया, और सेगमेंट क्या होता है ये अच्छे से बता दिया गया। अब हम मेन बात करते हैं एंगल की, ठीक है। एंगल की बात करते हैं, ध्यान से पढ़ो। एंगल क्या होता है? दो रेखा, हिंदी में बोलते हैं, दो रेखाओं के बीच के झुकाव को हम एंगल बोलते हैं। हम लोग पढ़े हैं ना, बिल्कुल। एक रेखा ये और ये एक रेखा, ठीक है। दो रेखाओं के बीच के झुकाव को हम एंगल बोलते हैं, मतलब इंक्लिनेशन बिटवीन, इसको लिख सकते हैं इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइन्स, ठीक है। दो रेखाओं के बीच के झुकाव को हम एंगल बोलते हैं, ठीक है। और यहां देखिए, ये हो गई इसकी एंगल, ठीक है। और इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, और इसको हम, ठीक है, आर्म्स बोला जाता है। चलिए ठीक है, पहले देखते हैं, इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। अब कहने का क्या मतलब हुआ? अगर मान लो, देख लो, अगर ध्यान से देखो तो एक बात, कोई भी चीज, अगर ये मान लो ये लाइन है, अगर कोई यहाँ से अगर चला है तो जरूरी है कि यहाँ से यहाँ तक आएगा ये, ठीक है। एक चक्कर लगाएगा, इस तरह से घूमे, ये जो पूरा चक्कर लगाता है 360 डिग्री का चक्कर लगाता है। देखो किस तरह बात है। मान लो कि दो, एक यहाँ, ठीक है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस खींचते हैं, ठीक है। ये वाली एंगल देखो, ये वाली एंगल 90 डिग्री, और ये एंगल 90 डिग्री, ये भी एंगल 90 डिग्री, और ये भी एंगल 90 डिग्री, मतलब पूरा का पूरा क्या है, 90 डिग्री। और ये एंगल बनता कैसे? देखो, इस 90 डिग्री का जो है ना, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है 90 डिग्री, इन दोनों के बीच में टोटल कितना एंगल होगा बताओ? 90। जैसे देखो, इसको 90 टुकड़ा किया गया है, देखो, एक टोटल 90 टुकड़ा करते हैं, 1 2 3 2, इस तरह से इस करते गए 90 टुकड़ा। मतलब इसके अंदर जो है ना टोटल 90 टुकड़ा है। एक टुकड़ा मान लो कितना, 1 डिग्री का है, ठीक है। ये एक टुकड़ा 1 डिग्री। सपोज हम इसको बोल सकते हैं कि टोटल ओवर कितना डिग्री का एंगल है? मान लो ये 25 डिग्री का एंगल है, ठीक है। एंगल को जो है दो में मेजर कर, या फिर हम थीटा बोल सकते हैं, या फिर थीटा में, या फिर रेडियन में, ठीक है, मेजर करते हैं। क्लियर है? ये 25 डिग्री का एंगल बना। क्लियर है? समझ में आ गई ये सारी बातें? हाँ। अब सुने, अब एक होती है टाइप्स ऑफ एंगल। क्लियर है? अब हम बात लिखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। यहां से आप लोगों का
ओरिजिनल ज्योमेट्री स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। लाइन्स एंड एंगल का कंसेप्ट यहाँ से आप धीरे धीरे अब हम इसको थोड़ा भास्ट करेंगे, क्लियर है। चलिए जल्दी से लिखिए टाइप्स ऑफ एंगल, ठीक है। टाइप्स ऑफ एंगल, ठीक है। टाइप्स ऑफ एंगल क्या होता है? पहला होता है एक्यूट एंगल, दूसरा होता है राइट एंगल, तीसरा होता है ऑब्ट्यूस एंगल, चौथा होता है स्ट्रेट एंगल, और पांचवा होता है रिफ्लेक्स एंगल। सिक्स लिखो कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल क्या होता है? 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। 0 डिग्री से बड़ा होगा बट 90 डिग्री से क्या होगा? छोटा होगा। इसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल, क्लियर है। राइट एंगल क्या होता है? हमेशा 90 डिग्री के एंगल को क्या बोलते हैं? राइट एंगल, क्लियर। और होता है ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। मतलब 90 डिग्री से बड़ा होगा बट 180 डिग्री से क्या होगा? छोटा होगा। उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, क्लियर है। और स्ट्रेट एंगल क्या होता है? 180 डिग्री के एंगल को हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, क्लियर। और रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? 180 से, ठीक है, 180 डिग्री से बड़ा होगा, ठीक है, बट 360 डिग्री से छोटा होना चाहिए, क्लियर। और कंप्लीट एंगल क्या होता है? एग्जैक्ट 360 डिग्री एंगल को हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं। ये सारी बातें आपको आती होगी, ठीक है। नहीं आती होगी तभी पता चल गया होगा कि एक्यूट एंगल क्या है, राइट एंगल क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल क्या है, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और कंप्लीट एंगल। ये सारी बातें आप लोगों को पता था पहले से ही और रिवाइज करवा दिए, ठीक है। चलिए अब एक देखिए परपेंडिकुलर लाइन लिखिए, क्लियर। चलो इसको हम एक बार कर देते हैं। ये एक्यूट एंगल मतलब थीटा का जो वैल्यू होगा यह है एक्यूट एंगल। मान लो ये डिग्री, ये जो है 65 डिग्री का एंगल है और 65 डिग्री का एंगल मतलब क्या? 90 से ये छोटा है, मतलब 90 से छोटा मतलब कि अगर 89 डिग्री भी हो जाएगा ना, समझ जाना ये एक्यूट एंगल है, ठीक है। राइट एंगल क्या होता है? एग्जैक्ट 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल कहते हैं। ये जो एंगल है, ये वाली एंगल, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल है, इसको हम बोलते हैं राइट एंगल, ठीक है। अब देखो ऑब्ट्यूस एंगल में क्या होना चाहिए? 90 डिग्री से बड़ा बट 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए, ठीक। मतलब ये मान लो ऑब्ट्यूस एंगल है, ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है मान लो 165 डिग्री है, 165 डिग्री, ठीक है। ये होगी अब तुम्हारा ऑब्ट्यूस एंगल। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री के एंगल को हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। और एक होता है क्या? रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, मतलब 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए बट 360 से छोटा। कहने का मतलब है ये, ठीक है, मान लो ये 188 डिग्री है, 188 डिग्री है, क्लियर है, समझ गए ना। और कंप्लीट एंगल मतलब ये हो गया आपकी कंप्लीट एंगल, 360 डिग्री एंगल, ठीक है, कंप्लीट एंगल, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। चलिए एक लिखिए परपेंडिकुलर लाइन,
परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। ठीक है, मान लो ये लाइन ए बी, क्लियर है, ये जो है ए बी, इसके ऊपर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये होगी सी और डी, ठीक है, क्लियर है। अब इसके देखो एक लाइन ए बी है, इसके ऊपर एक लाइन है ना, उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। कहने का मतलब क्या, सीधी लाइन है, 90 डिग्री की लाइन है ना, परपेंडिकुलर। इसको इस तरह से हम बोल सकते हैं ए बी परपेंडिकुलर किस पे है, ए बी परपेंडिकुलर सी डी, समझ गया ना। ये होता है परपेंडिकुलर लाइन। एक आती है पैरेलल लाइन, ठीक है, सुनना ध्यान से, पैरेलल लाइन, इसको बोलते हैं पैरेलल लाइन, क्लियर है। पैरेलल लाइन क्या आता है, डू नॉट मीट इच अदर, ये एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है। मान लो ये ए बी, इसके पैरेलल है सी डी, कहने का मतलब ये इधर चलता जाएगा, ये इधर चलता है, ये भी इधर जाए, मतलब एक दूसरे से कभी भी मीट नहीं करेगा, मिलेगा नहीं। इसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइन। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ए बी पैरेलल किस पे, सी डी, क्लियर है, ये पैरेलल लाइन होगी, ठीक है। अब सुनिए, चलिए अब लिखिए कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। 90 डिग्री के एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं और 180 डिग्री एंगल को हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, ठीक है। लिखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, 90 डिग्री के एंगल को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, और 180 डिग्री एंगल को क्या बोला जाता है, सप्लीमेंट्री बोलते हैं। कहने का क्या मतलब है, हाँ, ठीक है। अगर हम बोलते हैं 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अगर पूछेगा 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना है बताओ, 90, दोनों का क्या होना चाहिए, सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, 60 कितना जोड़ेंगे कि बताओ 90 आएगा, बताओ 30 डिग्री, ठीक है। 60 का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, 30 डिग्री, और 30 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, 60 डिग्री, ठीक है। ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मान लेते हैं 36 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, बताओ बताओ, 36 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 54, हाँ, ठीक है। 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 54, और 54 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, 36, ठीक है। समझ गए ना, ये दोनों 60 और 30 आपस में दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। 36 और 55 दोनों आपस में एक दूसरे का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, समझ गए ना। दोनों का सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये दोनों एक दूसरे का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। क्लियर है। अब देखो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। सप्लीमेंट्री एंगल
180 डिग्री के एंगल को क्या बोला जाता है? सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, मान लो वहां लिखते, यहाँ लिखते हैं 86 डिग्री का सप्लीमेंट्री पूछेंगे, बताओ क्या होगा? बताओ क्या जोड़ेंगे कि सप्लीमेंट्री 86 का सप्लीमेंट्री क्या होगा? बोलो। बोलो, देखो 94, ठीक है। 86 का कॉम्प्लीमेंट्री 94, 94 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 86। दोनों का सम जब करोगे तो 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, समझ गया ना? कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल ये होता है। क्लियर है? ठीक, जल्दी करो। ठीक है, और इधर लिखे हमने सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? एंगल दैट एड अप टू 90 डिग्री, मतलब दो एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए। सप्लीमेंट्री में क्या होना चाहिए? दो एंगल का सम जो है 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे फिगर के अनुसार दिखाया गया। यहाँ पे देखिए एक एंगल 52 का कॉम्प्लीमेंट्री 52 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 52 का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा बताओ? 38। ठीक है, और यहाँ पे 128 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होना चाहिए? 52। ठीक है, क्योंकि दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल आता है। ठीक है, दोनों का जो सम होता है 180 के बराबर होगा। ठीक है, 180 डिग्री होना चाहिए दोनों का सम। ठीक है, क्लियर हो गया? ये बातें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या? एंगल दैट एड अप टू 90 डिग्री। दोनों दो एंगल का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। और सप्लीमेंट्री में दो एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। क्लियर है?